दुबई में जॉब हंटिंग का सूटेबल टाइम कौन सा है? दुबई में जॉब हंटिंग के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान है, तो मैं आपको खुद पर्सनली भी यही रिकमेंड करूंगा, और वैसे रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 7 माह का 6 माह का टेन्यूर है ना, इस ड्यूरेशन में आप यहाँ पे आए। यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है इंटरव्यू पे जाना। ये नहीं है कि अभी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक जाता है। और अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं, अगर आप इन सीजन में आते हैं, ठंडे मौसम में आते हैं, तो आपके जहाँ पे आपने एक दिन में फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, तो इस मौसम में आपसे बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंटरव्यू पे जाना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप विजिट वीजा के ऊपर हैं, आप अपनी सेविंग करेंगे। और अगर आपने 2 से 3 किलोमीटर चलना है, तो आप बाय वॉक चल सकते हैं अगर आप इस ठंडे मौसम में आते हैं। अगर आप गर्मी में आएंगे, जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा टफ होगा आपके लिए ये 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना। सो रिकमेंडेड टाइम यही होता है कि आप इन 6 से 7 माह के अंदर आएं और यहाँ पे आके जॉब हंट करें। आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है जॉब हंट करना। नंबर 2, ये गलती आपने नहीं करनी जो मैंने की है। सीरीज आपने डोर टू डोर नहीं ड्रॉप करनी। ये मेरे पास सीवीज है, ये मेरी सीवीज है, ये सारी मेरी सीवीज है। ये तकरीबन मैंने ये क्वालिटी के पेपर लिए थे कि शायद यहाँ से कोई एचआर वगैरह को कोई एक्स डाल दूं कि वो इंप्रेस हो जाए। तो यहाँ पे इंप्रेस भी नहीं होता है, ना कोई प्रेशर डलता है। ये सारी सीवीज है, ये तकरीबन को 50 सीवी प्रिंट मैंने प्रिंट अभी की हुई हैं। और जब मैं यहाँ पे आया था तो अबू धाबी में मैं आया था। अबू धाबी में आई कैड है, इंडस्ट्रियल सिटी अबू धाबी। 3 आई कैड है, आई कैड 1, आई कैड 2 एंड आई कैड 3। तीनों आई कैड में राउंड अबाउट बहुत सारी, ऑलमोस्ट जहां मैंने सीरीज ड्रॉप की है ना फिजिकल जाके, तकरीबन तकरीबन 200 सीवीज मैंने फिजिकल डोर टू डोर कंपनीज में जाकर ड्रॉप की हैं। और जब मैं वहां सीवी ड्रॉप करने के लिए जाता था और जब मैं अपनी ये सीवी वहां पे रखता था, तो वहां पे ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर की सीवी पड़ी होती थी। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो आपसे एक तो ट्रीट अच्छा नहीं करते, आपकी सीवी रख लेते हैं और बाद में आप कहते जाएं। अब वो एक जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपकी सीवी का क्या करेगा? उसको नहीं आइडिया, वो फेंक देता बाद में। तो फायदा क्या है, मुझे बताएं। तो ये गलती नहीं आपने करनी, क्योंकि अब ये 2023 है, मैंने ब्लेंडर किया, मुझे लगा शायद कोई रिस्पॉन्स आएगा। टू बी ऑनेस्ट, किसी एक कंपनी से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी एक बंदे ने अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया या रिस्पॉन्स नहीं किया या इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसलिए ये वाली गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। ऑनलाइन अप्लाई करें, जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हुई है, उन एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, सीवी अच्छी बनाएं, रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो गलती मैंने की है, डोर टू डोर जाने वाली, ये लोग आपने कीजिएगा। ये सीवी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, फजूल है, सारी वेस्ट में गई है। ये अभी जॉब कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये सारे प्रिंट मैंने जो सब रखे हुए हैं एक याद के लिए, कि ये बस याद रहे कि कभी टाइम था कि मैं भी जाके फिजिकल सीवी ड्रॉप करता था, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपने। नंबर 3, अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है ना, तो कोशिश करें आप उसके पास रहें, उनके पास आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं जॉब में। स्ट्रेस, जाहिर बात है, टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और 8-10 दिन, 1 मंथ रहने के बाद आप कोशिश करते हैं कि वापसी जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हौसला देने वाला कोई नहीं होता, आप खुद अकेले होते हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए सर्वाइव करना। तो ये गलती नहीं करनी कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपने वापसी को सोचना है। अब आप यहाँ पे आगे हैं, तो यहाँ पे आके डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट होकर अप्लाई करें, आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। लेकिन ये चीज माइंड से निकाल दें कि मैंने वापसी जाना। जब आपका माइंड में ये होगा ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने एक वीजा कॉस्ट बेयर की है, तो मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ, तो आप जॉब हंट कर भी लेंगे। सो ये गलती नहीं करनी आपने वापसी जाने वाली। यहाँ पे आए, विजिट वीजा पे आए। फ्रीलांस वीजा तो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर विजिट वीजा पे आते हैं तो कंपनी ऑब्वियसली आपको 2 साल का वीजा वैसे ही दे देगी। तो यहाँ पे आके जॉब हंट करें, तो ये आपकी यहाँ जॉब हो भी जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आए, जॉब हंट करें, आपकी जॉब होगी, जरूर होगी। लेकिन रिकमेंडेड टाइम यही किया जाता है कि आप ठंडे मौसम में, अभी आगे मौसम आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आप प्लानिंग करें यहाँ पे आने की, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन के बगैर नहीं आना कि वहां जाके देखेंगे। मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई है, एक एक चीज डिटेल के साथ मैंने डिस्कस की है। अगर फिर भी आपको कोई समझ चीज नहीं आ रही, उसमें से आपको कोई डाउट है, वो डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको कोई डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, नो प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, मुझे मैसेज करते में, आप मुझे मैसेज करें इंस्टा के ऊपर, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मैं ऑलरेडी बहुत लोगों का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। सो ये चीज में आपने हेजिटेट नहीं करना। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लेकिन प्लीज प्रिपरेशन के साथ आए, विदाउट प्रिपरेशन यहाँ पे ना आइएगा। बहुत टफ मार्केट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपने माइंड में रख के यहाँ पे आना है।